ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके प्रभाव से साधक के दुखों का अंत और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा जाने अनजाने में हुए पाप से भी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु एकादशी तिथि पर श्रीहरि की उपासना से भक्तों का भाग्योदय होता है और उसे कई तरह के लाभ मिलते हैं। पंचांग के मुताबिक हर माह के शुक्ल कृष्ण की 11वीं तिथि पर एकादशी का उपवास रखा जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसे पद्मा व जलझूलनी एकादशी भी कहते हैं। ये दिन भगवान विष्णु की पूजा और उनकी असीम कृपा पाने का सबसे शानदार अवसर है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत और पूजन, जिसे पार्श्व एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोकों की पूजा के समान है। इस तिथि पर किए गए पुण्य कार्यों से साधक को जाने अनजाने में किए पापों से मुक्ति और व्यापार में मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक परिवर्तिनी एकादशी पर छाता, दही, जूते और जल से भरा कलश दान करना कल्याणकारी होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति, विवाह बाधाओं से मुक्ति, आर्थिक समृद्धि मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस वर्ष यह व्रत कब रखा जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर परिवर्तिनी एकादशी का उपवास किया जाता है। इस बार 3 सितंबर को सुबह 04:53 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 4 सितंबर को सुबह 04:21 पर है। ऐसे में 3 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक रहेगा। आप इस अवधि में श्रीहरि की उपासना कर सकते हैं। व्रत पारण पंचांग के मुताबिक 3 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। फिर 4 सितंबर को दोपहर 1:46 से लेकर दोपहर 4:07 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पूजा विधि। पूजा के लिए सबसे पहले एक साफ चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित कर दें। इसके बाद आप प्रभु को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। अब आप पीले फूल, पीले फल और चंदन लगाएं। इसके बाद विष्णु जी को तुलसी दल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद आप पंचामृत, हलवा या धनिया पंजीरी का भोग प्रभु को लगा सकते हैं। हालांकि इसमें तुलसी के पत्ते को अवश्य शामिल करें। अब शुद्ध घी का दीपक और धूप जला लें। परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ें और अंत में सुख समृद्धि की कामना करते हुए परिवार संग आरती करें। अगले दिन व्रत पारण के बाद आप जरूरतमंदों को अन्न का दान करें। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। ये देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। क्या खाए क्या ना खाए। एकादशी के दिन फल, फलाहारी भोजन जैसे साबूदाना, कुट्टू का आटा, शकरकंद और सिंघाड़े का सेवन कर सकते हैं, लेकिन चावल, गेहूं, जौ, दालों और सभी प्रकार के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। आप दूध, नारियल पानी और सूखे मेवे भी खा सकते हैं। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से भी दूरी बनाएं। हरि ओम।